नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में हमारे साथ बहुत रिजेक्शन कि अकेले बैठ के रोना पड़ता था, कभी किसी को दिखा के नहीं रोए। लेकिन मैंने फील किया कि अगर इस रोने को अगर आप अपने लिए मजबूत ही बना लिए अमरनाथ, तो भले 10 साल नहीं, एक पीढ़ी अगर कुर्बान हो जाती है तो अगली पीढ़ी साली गरीब नहीं रहेगी। कम से कम BMW से पीढ़ी तो घूमती रहेगी। बच्चा नहीं कहेगा कि हमारा एक बाप था यार, निकम्मे मर गया। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज मैं आ गया हूँ प्रतापगढ़ कुंडा, लालगंज गोपाल में, और यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी लीडर से हो रही है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं और दो प्रकार की बातें होती हैं। पहला एक सकारात्मक बातें होती हैं, दूसरा नकारात्मक बातें होती हैं। सकारात्मक बात में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लाखों की इनकम कमाई जाती है, करोड़ों की इनकम कमाई जाती है, ज़िंदगियाँ बदली जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनका पैसा ले लिया जाता है। लेकिन दोस्त, इन्हीं सारी चीज़ों को मैं देख करके आज आया हूँ लालगंज गोपालगंज में। यहाँ मेरी मुलाकात मिस्टर अमरनाथ पटेल सर से हुई है और आज सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही और कितना गलत है। साथियों, सच और झूठ का पर्दाफाश करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार सर। बड़ी खुशी हुई। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप प्रयागराज की धरती से हमारे आज कुंडा प्रतापगढ़, अमरनाथ पटेल सर हमारा नाम है, यहाँ कुंडा प्रतापगढ़ हमारा घर है, यहाँ पर चल के आए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी साथियों को एक बार मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ पटेल है, मैं टिकरी दशरथपुर कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में देखा जाए तो आज मुझे 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में अभी तक भी मैं असफल ही हूँ। लेकिन कहते ना कि जितनी दिन की मेहनत आप कर दो, कभी भी कहीं भी किए हो, तो वो मेहनत जाया नहीं जाएगी। लेकिन अब उस मेहनत का रस मिलने लगा है, उस मेहनत का अब हमें फल मिलने लगा है। तो आज इसी को आज आपके सामने देखिए बताने का मौका मिल गया। प्रयागराज की धरती से सर आए और लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि अमरनाथ जी, जो आपके दिल में चल रहा है लोग जाने, दुनिया जाने। तो सर, हम बहुत बहुत ऊपर वाले को एक बार, माता पिता को और सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारा कम से कम इंटरव्यू करवा रहे हैं लोगों के सामने, हमको एक बार अपना दिल की बात रखने का टाइम दे रहे हैं। देखिए दोस्त, इस बात को आप ध्यान में रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। काम करने के बाद साल 6 महीना काम करने के बाद निगेटिविटी हाथ आती है, पैसा नहीं आता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। सर को देखिए और अपने अंदर एक ज्वाला जलाइए, क्योंकि सर आज 10 साल से सर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में कभी भी सर सफल ही नहीं हुए। क्यों नहीं सफल हुए? और आज सर बता रहे हैं कि वो चीज़ें इनको मिलने लगा है जो इनको चाहिए। क्यों मिलने लगा है, किस तरीके से मिलने लगा है, आज सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखना और यहीं से आप सीखिए कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से करते हैं तो फेल होते हैं और किस तरीके से करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो सर, आपका मेरा पहला सवाल ये रहेगा, सर आप नेटवर्क मार्केटिंग आप कितने दिन से कर रहे हैं और इसकी शुरुआत आप कब की थी? सर, नेटवर्क मार्केटिंग तब लोग, बहुत सारे लोग हंसेंगे, उनको लगेगा कि सर इतने दिन से लोग बोलते हैं 3-4 साल में सफल हो जाते हैं लोग। तो सही कह रहे हैं, 3-4 साल में सफल हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसकी शुरुआत लगभग वो 2011 की शुरुआत हुई थी। 2011 में हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है, नाम लेना चाहेंगे सर, उसका नाम है दीपक कुमार। उसी ने मेरी ज़िंदगी में एक दीपक जलाया और मुझे एक, कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले शुरू में यही तो गड़बड़ी होती है कि सही तरीका नहीं सिखाया जाता, सही नॉलेज नहीं दिया जाता। आज नॉलेज की कमी से ही लोग फेल होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कमी है। तो बस उस दीपक को हम धन्यवाद के पात्र हूँ, हमारा शुभचिंतक मानता हूँ, जो हमको उस हाल में ले जाके पहुँचा दिया। और मैंने जब हाल प्रोग्राम देखा तो अंदर से हमारे अंदर एक बार आग लगी, और आग ये लगी कि ये सारे लोग जो बैठे हैं, इनकी हमको देखकर भीड़ से हमको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो एक छोटा सा लड़का 15-16 साल का और स्टेज पे तहलका मचा रहा था, मुझे लगा यार मैं भी तो ये बन सकता हूँ। तो मैंने सोचा पैसा तो यार बहुत कमाना है, पैसा तो बहुत कमाना है, कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन ये चीज़ यार कमा लेंगे ना तो लोग जानेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हम अपने आप को
लोगों के सामने प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए सर मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया जाए। तो 2011 में वो दीपक नाम के लड़की ने हमारी ज़िंदगी में शुरुआत किया और मैं वहाँ गया, प्रोग्राम देखा, सब कुछ देखने के बाद घर आया और जब लोगों को, अपने माँ बाप को पहले बताया घर में कि अरे एक प्लान देख के आए हैं, लाखों रुपए महीना कमाने का मौका मिलेगा, तो वही होता है ना कि लोग बोलते हैं कि सर पहले बात अपने माँ बाप भी भरोसा नहीं करेंगे। वो ऐसा लगता है कि हम शराब पी की बात कर रहे हैं, क्या भाव रही है, आपके पिताजी आज तक नहीं कमाए, आप हमको बता रहे हो 1 लाख रुपया महीना। तो सर घर से ही शुरू में ठुकरा दिया जाता है और फिर जब बताया गया कि भैया इसमें कुछ पैसा लगेंगे, एक प्रोडक्ट मिलेगा, कहना अरे पूरी तरह फ्रॉड है, इसमें मत जाना। लेकिन मुझे पता था, मैंने उसको देखा था। कहते नहीं कि जो चीज़ अगर आपको पता है तो अगर आप निगेटिव हो गए, आपके अंदर वो नहीं आया कि मैं इसको नहीं कर सकता या कर सकता हूँ, तो आप डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो लोगों को देख कर रुके मत, हम फिर रुके नहीं, माँ बाप को किसी तरह समझाए कि माँ बाप अगर हमको 1 लाख 2 लाख रुपया भी हमको तैयारी कराने में आप दे देते, वैसे 4 लाख दे देते, तो हम उसी तरह इसमें पूरा जीवन भले समर्पण हो जाए, लेकिन एक गरीब घर से निकल के अमीर बन के दिखाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि अमीर कैसे बना जाता है। अमीर बनने के लिए 2 कान 2 हाथ वही इंसान का रूप चाहिए, अलग नहीं आते, लेकिन बस एक अलग इंसान आपको बनना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमने देखा सर, यहाँ पर आप भीड़ से निकल के कुछ करते हैं, तो मुझे सर यही पहले शुरू में अच्छा लगा कि भीड़ से निकल के कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल किए, सही बात है, 10 साल करने के बाद कभी आपको लगा नहीं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ने का मन नहीं हुआ कभी? ये बात तो सही कह रहे हैं सर, छोड़ने का मन क्या, अरे इस तरह से मैं घर से एकदम परेशान हो गया। माँ बाप एकदम बोलने लगे कि कौन सा काम कर रहा है तू, कब सफल होगा। पड़ोसी माँ बाप के साथ तो चलो ठीक है, ऐसी बात कर देते थे कि माँ बाप पूरा दुखी हो जाते थे, तो वो भी टूट जाते, किसी घर में आते, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू नाकारा है, तू बेकार है, इससे अच्छा चला जा कहीं काम कर ले। तो मैं उस समय शुरुआत तो नेटवर्क मार्केटिंग जोश में किया था, लेकिन फिर कुछ नहीं समझ में आया, फिर मैंने काम करना शुरू किया। ये बताइए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आप शुरुआत किए थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करने से पहले आप क्या करते थे? उसके पहले सर हम पढ़ाई करते थे, इस इंटर में हम लास्ट ईयर थे, 2011 की बात है सर। पढ़ाई करते करते प्लान देखने को मिला, तो लगा कि अब इंटर में पहुंच गए हैं, तो इंटर के बाद लोग, इंटर माने होता है प्रवेश, एक तरह से असली ज़िंदगी में आप प्रवेश कर चुके हो, तो आप डिसीजन ले सकते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, आप क्या सही कर सकते हो, क्या गलत कर सकते हो, आप उस काबिल हो जाते हो, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका सब कुछ बन जाता है। जरूरत पड़े पे आप गवाहदार बन सकते हो, जरूरत पड़े शादी कर सकते हो, जरूरत पड़े बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी में अगर हम डिसीजन कुछ ले सकते हैं, तो अगर पैसा कमाना है तो हम अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करें, तो कुछ हम थोड़ा बहुत हम सोचे काम ही कर लें। तो हमने सोचा नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया काम है, तो इसी में हम कदम रख दिए। लेकिन देखे कि शुरू में सर उस तरह धंधा नहीं चलता, उस तरह से लोग नहीं आते, लगता है कि बहुत तेज होगा, लेकिन जैसे आप मार्केट में जाओगे, यो जियो बाहुबली करते, वहाँ आपको ऐसा बात बोलेंगे कि उधर से आप ठंडे होके चले आओगे। कई बार ऐसे हमारे साथ हुआ, पूरी तरह से साला आत्मा टूट गई, मुझे लगा कि यार ये धंधा होगा नहीं। लेकिन जब घर में आते, वीडियो देखते, फिर सोचते ऊपर तक कि यार इतना दूर तक जाना है, तो ये सब तो झेलना पड़ेगा सर। तो फिर टिका रहा, फिर काम करना शुरू किया। फिर सर दिहाड़ी मजदूरी करता था, घर का एक बड़ा बेटा हूँ, पापा जी हमारे मिस्त्री हैं। शुरू में किसान भाई थे, किसी दूसरे के यहाँ, सेठ साहूकार के यहाँ, कहते नहीं कि काम करते थे, अपना हल बैल जोत के आते थे, खिलाते पिलाते थे। लेकिन हमारे एक दादाजी हैं, धन्यवाद देना चाहेंगे, वो हमारे पिताजी को बोले कि चलो हमारे साथ, तो वहाँ गए, मिस्त्री बन गए, मिस्त्री राजमिस्त्री सर। जो आप मिस्त्री मकान भी बनाते थे? नहीं, पहले नहीं बनाता था। अच्छा। हाँ, पिताजी बनाते थे, लेकिन तब तो पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद जब देखा कि यार लेबर का काम हम कर रहे हैं, इससे अच्छा यार मेरे पिताजी मिस्त्री हैं, मिस्त्री ही बन जाए। फिर बाद में सोचे मिस्त्री बन जाए, फिर मिस्त्री बन गए। और मिस्त्री बनने के लिए मैंने किसी के पास सीखने नहीं गया, मेरे कहते नहीं कि अनुवांशिक गुण है, पिताजी मिस्त्री थे, तो मैं भी उन्हीं का कन्नी बसूली सामान उठाया और लेकर चला गया मार्केट में। और एक हमारे उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, गाँव के हैं, चाचा लगते हैं, उन्होंने कहा चलो हम एक काम दिला देते हैं। उन्होंने काम दिला दिया, अकेला छोड़ दिया। अकेला इतना कॉन्फिडेंस सर, मैं उस घर को बना के खड़ा कर दिया। कभी मैं काम सीखा नहीं था। धीरे धीरे ऐसे गांव में कई घर बनाया, जहां घर बनाने जाता था वहां मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता, तो लोग हंसते, अरे पागल है। हम कहे दोबारा आपका घर बनाने नहीं आएंगे सर, दोबारा आएंगे, लेकिन आपसे मिलने आएंगे, कार से आएंगे। तभी से लोग पागल बोलने लगे, मजाक उड़ाने लगे, करोड़पति जा रहा है। और सोच रहे होंगे कि बना रहा है मकान, यस सर, और बोल रहा है कार लेकर आएंगे। यस सर। मकान बनाने वाला इंसान भला कार कैसे लेकर आ पाएगा, यही सब सोच रहे होंगे। तो आपने उनको क्या बोला? उनको मैं ज़्यादा कुछ साबित करना नहीं था, मैं उनको बोलता था कि ठीक है सर, अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है तो आएगी कार, नहीं भी भरोसा तो कहते नहीं कि हम तो जो हैं वो तो है ही हैं। लेकिन 18-19 हज़ार सर कमा रहे थे, मिस्त्री थे। तो हम कहे लाइफ में तो वैसे भी 18-19 हज़ार कमाने के लिए लोग मर रहे हैं,
कर तो हम ऐसे रहे 15-16 हज़ार 20,000 कमा ही रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना है तो 15-20 हज़ार क्यों, 15-20 हज़ार डेली भी आ सकता है। लेकिन कैसे आएगा? एक ही चारा है कि नेटवर्क बनाओ। जिन्होंने आज तक नेटवर्क बनाया है वो अमीर बना है। ये नहीं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सर, ये तो आज अपने सबको बढ़िया किए, भगवान का धन्यवाद दो कि हर इंसान आम आदमी को नेटवर्क बनाने का मौका दे दिया। लेकिन लोग अभी भी एकदम नासमझ बने हुए हैं। आने वाले 2025 तक जैसे सर हम आज 10 साल को खोए, अब हमको पता चल रहा है कि चलो कम से कम सफलता के राह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको तो इससे ज़्यादा कष्ट होगा और रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन दिल का पीड़ा किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब 2025 तक इसका जलजला आने वाला है। लोग देखेंगे कि हर घर में लोग कहेंगे कि बेटवा पढ़ाई जरूर किया, लेकिन नौकर बनने के लिए नहीं, मालिक बना। और मालिक अगर बन जाबा तो सबका नौकरी दे सकता है। सोच रखो सर यही कि नौकर नहीं बनना है। इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो लेकिन इसको आप एक चीज़ और पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो मैं मिस्तियाना फिर फुल टाइम करता था 8 घंटा, और फिर पार्ट टाइम इसको किया। लेकिन मैंने देखा कि बार बार मार्केट में जाओ, फिर मिस्तियाना करो, फिर जाओ, लोगों को विश्वास नहीं जम पा रहा। लोग बोलेंगे कैसे मैं इसकी बातों पे भरोसा करूं, जब मैं देखता हूं कभी ये इस काम में करता है, बैग लटका है, जहां मन का है वहां चला जाता है, उस कभी कभी कन्नी वसूली उठाए, जिसका चाहे उसका मकान बनने लगता है। कैसे भरोसा किया जाए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। अरे यहाँ तक कि सर मेरे गाँव में मुझे सब पागल बोले लगे कि अरे कभी कन्नी वसूली वाला बैग लेके जाता है और कभी ये अपना बैग प्रोफेशनल वाला। इसका 2 रूप है। कहते नहीं कि हम कहें सर, एक हमारा है कि अभी तो हमको 600 चाहिए, तो 600 हम कमा रहे हैं, लेकिन अगर हमको डेली का 6,000 चाहिए तो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम गरीब घर से, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। इतना हमारे पास पैसा नहीं है कि यार 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया रखे हो, कहीं इन्वेस्ट कर दें, पैसा लगा दे, बिजनेस आए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप गरीब तबके से उठ करके, मिडिल क्लास से उठ करके अमीर के शाखा में जा सकते हो, वो भी एकदम ईमानदारी से, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर विश्वास करके। कोई साथ भले न दे, लेकिन अगर आप टिके रह गए तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, पूरी ज़िंदगी लगेगी, 4 से 5 साल। कहा जाता है कि इसमें दे दें तो ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर सिस्टम में आप ज़्यादा नहीं 3 साल दे दें। जैसे अदर काम, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें भी टाइम देते हैं सर। लोग जाते हैं, बाहर रहते हैं, फीस देते हैं, कमरा किराया देते हैं, खाना पीना देते हैं, कहीं पेपर होता है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पैसा रास्ता में लगता है, फॉर्म भरते हैं उसमें लगता है, पैसा हर जगह लगता है। तो हम कहें पैसा तो यहाँ भी लगेगा, लेकिन ये पैसा खुद को बनाने में लग रहा है। ये नहीं कि मैं तो बन जाऊंगा खुद, लेकिन कल को मुझे दूसरा अपना सपना पूरा करवाने के लिए किराए पर ले लेगा, भले कितनी बड़ी भी हम डिग्री ले लें। तो मुझे किसी का नौकर नहीं बनना था, इसीलिए मैंने सोचा ये प्लेटफॉर्म मुझे बढ़िया, लेकिन मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। तब से मैं उस पार्ट टाइम करता था, लेकिन देखा कि पार्ट टाइम में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा यार इसको जब तक फुल टाइम नहीं करोगे तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो आज लगभग 2 साल से पार्ट टाइम नहीं, अब फुल टाइम कुछ नहीं करता सर। तो अभी जो जैसे 10 साल का जो समय बीता आपका, ठीक है, जैसे मैं जानता हूँ कि जितने भी नेटवर्कर होते हैं वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप ही को मैं ले लिया जाए, आप ही भी बोल रहे थे कि मैं 10 साल नेटवर्किंग किया हूँ। तो 10 साल का जो समय बीता, आखिर उसमें क्या दिक्कत थी जो 10 साल का समय बीता और आज वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो हम चाहते थे? यस सर, देखिए 10 साल का समय इसलिए बीता नहीं, हमको नहीं मिल पाया बहुत कुछ, कि मैं जिस चीज़ को लेकर उस नेटवर्क मार्केटिंग में कूदा, कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ जाए तो 5 चीज़ जरूर देखें। जैसे वहाँ का पहले तो जिसके साथ हम जा रहे हैं वो लोग, पीपल जो होते हैं वहाँ के, वो लोग अच्छे होने चाहिए, उनके पास पहुँचने पर लगने चाहिए हाँ यार जो सोच के आए इनके माहौल में रहेंगे तो बन जाएंगे। प्लान अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और उसमें जो कुल मिला के आपके सिखाया जाता है नॉलेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कुछ हर कंपनी में जहाँ जहाँ गया कुछ ना कुछ सर वीकनेस हमको मिला। तो 5 चीज़ों में अगर एक आध पॉइंट भी गड़बड़ हो गया तो आप फेल हो गए। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका सीनियर, अगर अपलाइन यहाँ का दमदार नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। साथियों देख लेना, फेल होने का और कामयाब होने का रास्ता सर बता रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में सुनना। तो सर आप क्या बोल रहे थे? तो बस यही कहना चाहेंगे, पहले अगर आप आए नेटवर्क मार्केटिंग में तो जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ला रहा है सर उसको आप देखें। अगर उसको आप देखेंगे कि ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आया है और अपने को बदला है, दिख रहा है कि हाँ यार इसके अंदर कुछ अलग है,
तो ये हमको अलग कर सकता है। तो आप अपलाइन देखें, उसके बाद उसमें जाएं तो कंपनी के प्लान को देखें कि प्लान कैसा है। बहुत प्लान ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर इंसान सारे प्लान नहीं कर सकते सर। यहाँ सोना भी बिक रहा है, मिट्टी भी बिक रही है, सुई भी बिक रहा है, जहाज भी बिक रहा है, लेकिन बेच कौन सकता है वो काबिलियत होनी चाहिए। अभी आप आईफोन की दुकान खोल दें अपने चौराहे पर, कई आईफोन, कितने आईफोन डेली बिक सकते हैं सर? नहीं बिक सकते एक आधो। लेकिन इसी जगह भी छोटा दुकान खोल दें कोई, तो वहाँ पर अच्छे से सब लोग बेच सकते हैं। उसी तरह हमको आपको देखना है कि हम जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम जहाँ जाएंगे हमारे दोस्त रिश्तेदार सब लोग उतना एफर्ट कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना ही पैसा कमा रहे हैं, तो कितना इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन भले इन्वेस्ट नहीं करना, लोगों के दिमाग में यही बसा है पैसा लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पैसा लगवाने की बात नहीं है, पैसा तो बिना लगाए ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। लेकिन ये देखिए कि अगला इंसान कितना दे सकता है। प्लान देखिए, प्लान देखने के बाद उसमें देख लें प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट हमारे नीड का प्रोडक्ट है, हमारे ज़रूरत का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हम जिसको दें वो आराम से ले सके सर या नहीं। और उसके बाद आप खुद पर भरोसा करें कि हमको अब भरोसा है कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तब लगा दीजिए एकदम जी जान से अपने आप को उसमें, और 3 साल सर झोंक दीजिए। और जब तक अगर ये आपको ना मिले, तब तक अगर आप भटक भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 साल मैंने जो जो समय गंवाया ये उसी का नतीजा है सर। आपके सामने आज इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ, आप बात कर पा रहा हूँ। ना दिया होता तो आज ये ना हो पाता। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि अगर आपने कहीं भी टाइम दिया है तो ऊपर वाला उसको जाया नहीं जाने देगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अब वो सफलता हमको मिल रही है। लेकिन अभी तक मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा था? क्योंकि पहली चीज़ मैं फुल टाइम नहीं कर रहा था, और कभी कभी काम कर रहा था, वो मैं 2-3 काम इकट्ठा करूंगा। तो आप कहते हैं ना कि एक साधे सब सधाए और सब साधे सब जाए। तो अगर सब साधने लगोगे तो सब चला जाएगा। अगर एक के पीछे भागोगे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं। कहते नहीं कि एक लड़की से अगर मोहब्बत हो जाती है दोस्त, तो अगर उसके लिए आप पागल हो जाते हो, तो माँ बाप को छोड़ के लेके भाग जाते हो, तो ये तो सफलता है दोस्त। तो सफलता के लिए पागल हो जाओगे तो लोग भले हंसेंगे, लेकिन एक दिन वही लोग कहेंगे अरे मान गए, बंदा में दम था, करके दिखाया। तो भी मैंने यही देखा कि अरे यार इस तरह से काम करेंगे तब लोग आएंगे, उसके बाद आप सफल होंगे। और आज सर वो जब से करना चालू किया हूँ वो हमारे जीवन में होने लगा है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम दिल में बसा लिया हूँ कि इतना अच्छा, इतना सुंदर काम कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ के, कहते नहीं कि जोड़ना कितना अच्छा बात है। आज जुड़े हमसे तो यहाँ से आ गए प्रयागराज से, लोग बोलते हैं अरे जोड़ना पाप है। अरे हमसे दिल से दिल जुड़ गया दोस्त। आज जहाँ से आप लोग बैठे हो, जिस धरती पे बैठे हो, किसके बदौलत? अपने माँ बाप के बदौलत। माँ बाप कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे तो आप आए होंगे दोस्त। ऐसे एक एक ईंट जुड़ा तो घर बना सर, एक एक धागा जुड़ा तो शर्ट बना, एक एक पार्ट जुड़ा तो माइक बना। ऐसे सारे कुछ सर जुड़े हैं। एक एक बच्चे को जाते हो बुलाने का, हमारे स्कूल में भेजना, हमारे स्कूल में भेजना, तो स्कूल चलता है। एक एक लोग देखते हैं, हजारों करोड़ों लोग, फिल्म हिट हो जाती है। एक एक वोट पाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई प्रधान बन जाता है। सर बिना जोड़े आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा नेटवर्क मार्केटिंग इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है, इसीलिए सर इस तरह से मन लगा काम किया। अब आज वो चीज़ें सर मिलने लगी। शुरुआत में जब नेटवर्क मार्केटिंग आप स्टार्ट किए थे, तो जब लोगों को प्लान देते थे तो लोग क्या बोलते थे? लोग यही बोलते थे कि अरे यार तुम हमको क्या बताओगे अमरनाथ, तुम कितना पढ़े हो, जानते हो कुछ? हम कहे अरे हम पढ़े लिखे तो नहीं है ज़्यादा जी, लेकिन हाँ अरे सर आज लोगों को अपने पढ़ाइयों पर बड़ा घमंड हो गया। मैं इतना पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये क्या जानता है, इंटर पढ़ाई हमको क्या बताएगा। तो लोग इसी तरह सुनते नहीं हैं, और जब सुनते नहीं है तो सर उनको ये होता है कि एक बार बता दो। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है, पहला एक ऐसा धंधा आया सर कि पहले अपने लोगों को जरूर बताना, कल को कोई कह न पाए कि हमको बताए नहीं थे। एक जमाना था जब लोगों को कोई अच्छी चीज मिलती थी तो होता था कि ये बगल वाले को मत बताओ, नहीं जान जाएगा, वो भी आगे निकल जाएगा। आज जमाना आ गया कि पहले बगल वाले को बताओ, ये साथ में आगे जाएगा तो मजा आएगा। लेकिन कहेंगे अब हम सुनबे नहीं करेंगे। तो सर पहले चुप के सुनते थे, आज जाओ सुनाने तो भागते हैं। तो इसीलिए सर नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में हमारे साथ बहुत रिजेक्शन, कि अकेले बैठ के रोना पड़ता था। कभी किसी को दिखा के नहीं रोए, लेकिन मैंने फील किया कि अगर इस रोने को अगर आप अपने लिए मजबूत ही बना लिए अमरनाथ, तो भले 10 साल नहीं, एक पीढ़ी अगर कुर्बान हो जाती है तो अगली पीढ़ी साली गरीब नहीं रहेगी। कम से कम BMW से पीढ़ी तो घूमती रहेगी। बच्चा नहीं कहेगा कि हमारा एक बाप था यार,
निकम्मे मर गया। मैंने कहा कि पैसा कमाने के लिए नहीं काम करना, कुछ ऐसा कमा के जाना है कि लोग कहें मरने के बाद भी अरे था यार एक बंदा। तो बस उसी के ऊपर हमने देखा कि एक ही रास्ता है कि आप नाम, इज्जत, पहचान, पैसा, लग्जरी लाइफ, देश विदेश की तरह, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अच्छा मान सम्मान, ये कौन दे सकता है? ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाओगे तो कितना कमाओगे? बहुत कमाओगे सर, 20,000, 22,000। सरकारी नौकरी की बात करो तो 30,000, 40,000, 50,000। अब बताएं सर, 40-50,000 में सपने पूरे हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सपने अगर पूरे करने हैं तो आपको नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में हो करके जुड़ करके काम करें। अपने दम है अगर तो खुद का नेटवर्क बनाओ, नहीं दम है तो किसी के नेटवर्क में बनकर सारी जिंदगी रह जाओगे और गरीब रह जाओगे। फिर बोलोगे कि अरे भैया कि ये हम भी थे, हुआ कुछ नहीं। तो करने से नहीं होता सर। कहते ना कि पैसा कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जैसे कैरियर बनाने के लिए आपको मास्टर बनना पड़ता है, टीचर बनना पड़ता है, और वकील बनना पड़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर, जज। तो सर वकील बनने से पैसा नहीं आता, केस लड़ने से पैसा आता है। राइट। डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता, इलाज करने से पैसा आता है। जज बनने से पैसा नहीं आता, वो भी रोज फैसला सुनाने से पैसा आएगा। सर कोई भी काम करेंगे, रेल के ड्राइवर बन जाने से पैसा नहीं आएगा, रेल दौड़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही काम करे बिना पैसा कहीं नहीं आता। तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे दे देगी बिना काम? लोग सोचते हैं कि बस नेटवर्क मार्केटिंग में हमने आईडी लगाया, हाँ। और आईडी लगाने के बाद चुपचाप घर बैठ जाओ Yes, और बैठ के पैसा आएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे आईडी लगाने से पैसा नहीं आता है, काम करने से पैसा आता है ना सर? यस सर। सबसे पहले चीज़ अपने भारत की एक टेंडेंसी है सर, सबके मन में एक विचार बस गया है कि भारत के लोगों को लगता है कि आज है भर्ती, कल है मिथुन चक्रवर्ती। मतलब आज आए कल है करोड़पति बन जाए। अमीर बनने का शौक सबको है, लेकिन तुरंत है। अब बताएं सर, तुरंत कौन अमीर बनेगा? है कोई चारा? तो देख लीजिए, दुनिया का कोई भी काम अगर प्रोसेस से होकर नहीं गुजरेगा तो आप सफल नहीं हो सकते। अभी आप देख रहे हैं गेहूं कट गया, धान की तैयारी हो रही है। अभी बेन डालते हैं सर, बेहन लोग बोलते हैं गांव में, उसको अभी डाला जा रहा है। अब उसमें देखिए छोटे छोटे जब तैयार होंगे, एक एक बेन लगाई जाएगी। एक एक बेन की ताकत है, कितने कितने फल दिया, आज इतना इकट्ठा हो गया। तो लेकिन प्रोसेस से गुजरा 4 महीना, उसको देखा गया, पानी देखा गया, खाद देखा गया, फिर प्रोसेस से गुजार के काट पीट के घर ला के रखे, तब आया ना। लोगों को लगता है कि हम कुछ पैसा लगा दिए तो सर पैसा आने लगता है। तो ये जिसकी भी मानसिकता होगी, जिसकी भी सोच होगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कदम मत रखना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोसेस है। जैसे एक माँ को माँ बनने का शौक, माँ बनने की तमन्ना अगर पूरा करनी है तो 9 महीने की तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो 3 साल खुद को देना पड़ेगा। तो दोस्त तभी सफल होंगे। ये कोई जुआ, कोई सट्टा नहीं है। तभी मैं आज 10 साल फेल रहा, क्योंकि मैंने उसको नियम पूर्वक नहीं दिया। कहते नहीं, समय कहता है कि अगर आप हमको आज बर्बाद कर रहे हो तो एक दिन ऐसा समय आएगा मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, समय अब हम तुमसे लड़ाई करेंगे। चलिए, तू कितना दिन हमको परेशान करता है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। लेकिन आज वही समय करवट ले लिया। भगवान करे बस ऐसे सबके साथ होना हो जाए। मेहनत करोगे होगा, भरोसा करोगे होगा, लेकिन शुरू में लोग जीने नहीं देंगे दोस्त, घबराना नहीं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े सपने उनके मन के अंदर रहता है। बस सोचते हैं कि हम इस संस्था में काम करेंगे और आगे चल के बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन बस 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल करने के बाद हवा टाइट हो जाती है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ करके बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर है। लेकिन आप ज़रा इनको देखिए, ऐसे दमदार लीडर को देखिए, ऐसे दमदार पर्सनालिटी को लीजिए जिनके अंदर आग लगी हुई है। दोस्त कहते हैं ना, इंसान के ऊपर आग लग जाए तो इंसान खाक हो जाता है, लेकिन इंसान के अगर अंदर आग लग जाए ना तो इंसान सफल बन जाता है। इनके बातों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल बिताने के बाद चाहते इनके मन के अंदर नेगेटिविटी आ जाती, छोड़ देते, बैठ जाते, लेकिन इनके अंदर इतना जज्बात है अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने बच्चों के आने के भविष्य के प्रति। देख रहे हैं सर, इनकी बातों से लग रहा है एक एक चीज़ झलक रहा है। आप कैसे सोच लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है? अगर नहीं होता तो 10 साल पहले ये बैठ जाते और आज हमारे सामने ये इंटरव्यू नहीं देते। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कितना % विश्वास है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि आप कामयाब हो जाएंगे? 101% सर,
101%। 101%। क्यों? मुझे सर लग रहा है जिस तरीके से आप बताए हैं कि 10 साल आपने दिया, तो 10 साल में मुझे थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप 101% भले भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप 99% कुछ ना कुछ ऐसा टाइम दे रहे हैं सर आप, जिससे मुझे लगता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। यस सर, सही कह रहे हैं, क्योंकि लगता है कि सही कह रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। लेकिन मैं जो गलतियां अभी तक कर रहा था, कहते ना कि कोई भी काम करोगे, अभी हम आप देखो माइक जब सेटअप हो रहा तो आपने कहा कि सर जो गलतियां होती है सीखने को मिलता है, वैसे मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियां किया था, इसी कारण अभी तक असफल था। अब उस गलतियों पर काम कर रहा हूँ, और जैसे काम करता हूँ खर्च से एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, जैसे उस पर काम करता हूँ एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो वैसे अपने ऊपर हमेशा ऐसे काम करता चला जाऊँगा। तो जैसे इतने दिन वैसे 1-1.5 साल और, लेकिन 1-1.5 साल के बाद आज कहते नहीं कि 10 साल पहले मैं कुछ नहीं था, आज मेरी 2200 प्लस टीम है, और 2200 में भी कितने का टीम? 2200 प्लस टीम है सर। 2200। और ये भी 2 साल के 10 साल में आप कितना टीम बनाए थे? 10 साल में हम कुछ नहीं बनाए थे, मानता। 10 साल में हमने कुछ नहीं। लेकिन अभी ये 2200 का टीम कितने साल में बनाया? अब ये जब से मैं फुल टाइम दे रहा हूँ। कितने दिन से फुल टाइम? ये लगभग 2 साल होने वाला है सर। 2 साल? यस सर। 2 साल फुल टाइम दिए और 10 साल गंवाने के बाद एक भी टीम नहीं बनाई। आज 2 साल फुल टाइम देने के बाद सर 2200 का टीम बनाई है। यस सर, उसमें भी एक चीज़ और बताएं, 2200 की टीम एक बार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, पूरी तरह से टूट गई। कुछ कारण थे, अब ज़्यादा कहते नहीं कि सर तो आप जानते हैं, लेकिन तब भी मैंने कहा अरे यार भगवान हमारे ही साथ मुसीबत डालते हैं। जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया ज़्यादातर तो मुझे सर रिजेक्शन के साथ धोखे मिले। जो मुझे लाता था सर वही नहीं टिकता था, और जब वही नहीं टिकता तो मुझे छोड़ना पड़ता। लेकिन मैंने देखा कि जब हमको 3-4 अपलाइन को पकड़ना है, एक भागा दूसरा पकड़ो, तीसरा पकड़ो, भागो, उसके बाद आज वो ज़माना आ गया है कि कंपनियां डायरेक्ट फ़ोन करती हैं कि मन्ना सर आओ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं सर, मैं बिना गुरु के नहीं चलूँगा। तो भले आप 11,000 से लाइट लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें लगाएंगे तो आपकी बल्ब फ्यूज हो जाएगी सर, उड़ जाएगी। तो आपको ज़मीनी स्तर पर जो सहयोग कर सकता है अपलाइन, उसी के साथ रहकर काम करना। अगर चाहोगे कि कोई बड़ा अपलाइन सहयोग कर दे तो वो आपको ज़मीनी स्तर पर सफल नहीं करा सकता। तो दोस्त मैं आज गुरु एक बनाया हूँ, उसी गुरु के आधार पर आज मेहनत करता हूँ। और जब पहले क्यों फेल हो रहा था कि आज तक मैंने गुरु नहीं बनाया। सही है सर, मैंने गुरु बनाया ही नहीं, मुझे लगा मैं सब कर लूँगा। अभी भी देखो यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ सब कुछ, आज तक किसी में गुरु नहीं बनाया अभी भी। लेकिन अब किसी को मान लिया हूँ कि इनसे कुछ सीखता रहूँगा, कुछ कमियाँ टेक्निकल नॉलेज वाले। तो बस ऐसे ही, बाकी मैं आज बहुत सारा ऐसा काम है। एक ही काम मैंने नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग लास्ट ऑप्शन है ना। उसके पहले इतना काम किया कि कहते नहीं बचपन से हम लेबर का काम किया, लेबर जानते होंगे सर। उसके बाद उसी में अपडेट किया, मिस्त्री बन गया। उसके बाद फिर हम गांव में एक छोटी सी दुकान खोल दिए थे, एक समय स्टूडियो का काम करते थे, फोटो स्टूडियो। फिर एक छोटी सी किराना की दुकान खोल दिए। उसके बाद कुछ दिन, एक दिन हमारे यहाँ लाल गोपालगंज जहाँ आए थे आप, वहाँ पर हम 4,000 रुपये की नौकरी किए। दिल्ली में गए 3-4 महीना नौकरी किए। उसके बाद चंडीगढ़ में गए सिक्योरिटी गार्ड का काम किए। ऐसे ऐसे बहुत सारा काम किए। कहते नहीं कि ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। अब आज यह करते करते लेने जा रहा हूँ किया सेल्टॉस। तो सर लेने जा रहे हैं सर आप? किया सेल्टॉस। हमने कहा कि ऐसा गोल बनाया जाए कि ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, तो पहली गाड़ी हमारी रहेगी किया। तो किया हमारा गोल सेट हो गया है। यही 2024 लगते ही भगवान करे कि अच्छा सब कुछ चलता रहे तो गाड़ी आ जाएगी। बाकी गाड़ी आने के बाद तो बिजनेस कहते ना, चाबी रख देंगे तो भी पैसा दे देंगे लोग। तो भाई मेहनत करेंगे तब यहाँ तक पहुँचेंगे। आपको लग रहा है कि हम ऐसे कहानी बता रहे हैं, तो कहानी नहीं है सर। कितना कुछ झेलते हुए, कितना इस पीछे इतना भाले लगे हैं, इतने चोटें खाए हैं, तब यहाँ पहुँचा हूँ दोस्त, तब आज इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे मत सोचो कि तब कुछ आसान है। हाँ, आसान हो जाएगा। शुरू में जो भी काम कठिन होते हैं, एक दिन वो आसान हो जाते हैं। तो अब सर हमें आसान लग रहा है। तो पूरी तरीके से सहमत हो गए कि अब हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी आगे जाए, है ना? अब 101% जो बता रहे हैं सर, इसी के कारण भरोसा हो गया है कि 101% अब सफल होंगे। और दिखा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोग हमारा सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। फिजिकल में भी हम डेली काम करते हैं,
डेली सुबह हम एक जैसे नौकरी करते हैं, सुबह नहा धो के खा पी के अपना 9 बजे के पहले 9 बजे तक हर हाल में घर छोड़ देते हैं। शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे आना होता है। डेली 3 साल हमको नौकरी समझ के करना है। नौकर भी बने रहे कोई दिक्कत नहीं, 3 साल बाद राजा बनने का मौका मिलेगा, खुद का साम्राज्य खड़ा रहेगा, उनसे बातें करने का मौका मिलेगा, दिल की बातें शेयर करने का मौका मिलेगा। ऐसा कब आएगा कि ज़िंदगी में हम अपना दुख बता सकें किसी को। तो अब मज़ा आ रहा है कि वो मेहनत रंग ला रही है। तो आप मेहनत अगर कर रहे हैं, बहुत दिनों से हताश है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर दोस्तों, तो आप लोग घबराना नहीं। अगर आप 5 साल दे दिए हों तो 5 साल और देना पड़े तो देते रहें, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा करना ना छोड़ें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। देख रहे हैं दोस्तों, इतना बढ़िया तरीके से सर ने बताया क्या कमियां थी और किन कमियों पे इन्होंने काम किया, और आज पहले क्या करते थे, क्या गलतियां करते थे, वो सारा कुछ आपको बताया। और उन गलतियों पे काम करके आज सर लगातार फुल टाइम 2 साल से दे रहे हैं। और सर बताएं कि सर का कार भी आ रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब सर का कार आएगा तो सर हमको इन्वाइट करेंगे आप? अरे सर, आप ही लोग तो हमको लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे। हम पहले एक समय सोच रहे थे कि हम जब सफल हो गए अपने सफलता की दास्तान किसको सुनाएंगे, तो ऊपर वाला बोला कि इसको भी बताएंगे। मैं भेजूंगा, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज लोगों को बताने के लिए आप जैसे लोग भगवान भेज रहे हैं, और क्या बताएं। तो आपको जरूर बुलाएंगे, क्योंकि सर बुलाने पे तभी तो लोग कहेंगे कि हाँ यार मान गए, लिया तो कार, कि झूठ तो नहीं बोल रहा था। तो दोस्तों जरूर इनवाइट करेंगे, आप लोग भी सादर आमंत्रित रहेंगे। और ज़रूर पहले ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कार का ब्लॉग भी बनाएंगे, सब दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग निरंतर हमारे सोशल मीडिया को, हमारे अमरनाथ पटेल मोटिवेशनल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अमरनाथ पटेल मोटिवेशनल ब्लॉगर उसको भी फॉलो कर लें। लगातार हम आपको मिलते रहेंगे, और देखें कि जीवन में सफलता ऐसे आसानी से नहीं मिलती, लेकिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो एक दिन कहती है इतनी सफलता मिल जाएगी कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। फिर यही लगेगा कि अरे यार इस तरह सबका जीवन हो जाए। तो दोस्त अपने ऊपर भरोसा करें और मेहनत करें।